गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 1 पूरा हो चुका है। स्टेट पार्ट 2 में हमने पार्ट 4 लक्ष्य कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 5 विकलन पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने महत्वपूर्ण बातें सीखी थी कि विकलन क्या होता है, विकलन का अर्थ, उसका 2 प्रमाणित स्वरूप। कोशिश करूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि पिछले वीडियो में हमने विकलन का अर्थ, उसके प्रमाणित स्वरूप और 3 महत्वपूर्ण कार्य नियम हमने सीखे थे। 3 महत्वपूर्ण कार्य नियम में सबसे पहला जो कार्य नियम था वो जोड़ घटाव का कार्य नियम था, दूसरा था वो गुणाकार का था और तीसरा भागाकार का था। और आज हम उससे संबंधित उदाहरण करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 5.1 हमें करना नहीं है और स्वाध्याय के प्रश्न मिक्सअप वाले हैं, यानी अलग अलग मेथड से है, इसलिए हम इस चैप्टर में उदाहरण वाइज जाएंगे। तो उदाहरण नंबर 6 तक तो हमें करना ही नहीं है, उदाहरण नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 हम देखते हैं और पहचानेंगे कौन से कार्य नियम का उपयोग होगा। तो उदाहरण नंबर 7, पेज नंबर है 174। कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। y बराबर x के घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या प्राप्त करना है हमें? dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा होगा, या विकलित प्राप्त कीजिए, ऐसा भी लिखा हो सकता है। या अगर यहाँ पे y की जगह f लिखा होता तो f डैश x ये आपको ज्ञात करना हो सकता था। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे पद दिए हैं, 4 अलग अलग पद दिए हैं, तो इसमें कौन सा नियम लगने वाला है? जोड़ घटाव का नियम लगने वाला है, गुणाकार का लगने वाला है, या भागाकार का? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जोड़ घटाव का लगने वाला है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह। तो इसका विकलन प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने प्रमाणित स्वरूप सीखा था बस वैसे ही करना है। बस एक लाइन आपको एक स्टेप के रूप में उसे दर्शाना है पहले। तो कैसे लिखेंगे? तो dy अपॉन dx, सबसे पहले आपको विकलन का जो स्वरूप होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx। अब सभी पदों को विकलित प्राप्त करने के लिए कॉमन रूप से हम लिख ले रहे हैं d अपॉन dx। कोष्टक में पहले सबको लिख ले रहे हैं, x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्योंकि 3 नंबर के सवाल में दोस्तों पूछा था तो कम से कम 4-5 स्टेप होगा तो ही अच्छा है, तो ही आपको मार्क्स पूरे के पूरे 3 मिलेंगे। आप डायरेक्टली एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, सेक्शन बी के उत्तर की तरह हो जाएगा। इसके लिए आपको स्टेप का ख्याल जरूर रखना है। हम चाहे तो पहले लाइन में ही इन सब का जवाब लिख सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप फॉलो करना है, 4-5 जो स्टेप है वो पूरा करना ही है। तो पहले ऐसे लिखना है। अब सबको अलग अलग दर्शाना है, यानी d अपॉन dx और फिर क्या है? x के घात 4, फिर बीच में चिन्ह है माइनस तो माइनस, फिर से ऐसे ही लिखना है d अपॉन dx 3x स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, d अपॉन dx 2x और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर d अपॉन dx, यानी हर बार d अपॉन dx, क्योंकि अलग अलग पदों का हम अलग अलग विकलन निकालने वाले हैं, और फिर 3। अब प्रमाणित स्वरूप की सहायता से हम विकलन प्राप्त करते हैं बारी बारी से। तो आप यहाँ नहीं भी देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ भी देखेंगे तो भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो कोई सहगुणक नहीं है, जैसे यहाँ पे ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से करना थोड़ा आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे कोई सहगुणक नहीं है, मतलब 1 है तो 4 का गुणा 1 से, तो 4, x के ऊपर 4 है तो x के ऊपर कितना हो जाएगा? 3। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रमाणित स्वरूप में हमने सीखा था विकलित का प्रमाणित स्वरूप कि n इंटू एक्स के घाते n माइनस 1, यानी जो घात है वो कम हो जाएगा। पहले जो घात दिया उसका गुणा सहगुणक से होगा, उसके बाद पद, और पद के ऊपर जो घात पहले से था उससे एक कम घात हो जाएगी। उसके बाद माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, x के ऊपर 2 घात है तो अब क्या बचेगा? x के ऊपर 1 घात, जिसको आप नहीं भी दर्शाएंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे 2x, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 घात है, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। उसके बाद क्या बचेगा? x के ऊपर 0 घात। किसी के ऊपर दोस्तों 0 घात होता है तो उसका आंसर आता है 1, 0 नहीं आता है उसका आंसर। किसी के ऊपर अगर घात 0 गुणा करते हैं 0 से तो 0 आता है, लेकिन किसी संख्या के ऊपर 0 घात हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे पहले 1 का गुणा हमने 2 से किया तो 2 हुआ, और x के ऊपर 1 माइनस 1 यानी क्या हुआ? 0। x के ऊपर कितनी घात बची? 0 घात। तो x के ऊपर 0 घात बचेगी तो क्या आंसर आएगा? 1। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो भी 2 ही होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 3 का क्या होगा आंसर दोस्तों? 0, क्योंकि हमने दूसरा प्रमाणित स्वरूप सीखा था कि अगर y बराबर k हो, अचलांक हो, तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो 0, अब ये 0 घटा देंगे तो यही का यही बचेगा, तो वो एक लाइन और लिख लेना है आपको, 4x का क्यूब माइनस 6x प्लस 2।
तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा dy/dx का। तो एक तरह से हमने इसमें क्या क्या सीख लिया, तो इसी एक सवाल में हमने प्रमाणित स्वरूप भी सीख लिया और योग और घटाव यानी जोड़ और घटाव का जो कार्य नियम था वो भी सीख लिया। अब उदाहरण नंबर 8 वो वर्गमूल वाला है, उसे हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि पहले आपको सिखाना पड़ेगा कि वर्गमूल के लिए हम घात कैसे रखते हैं, उसका विकलन कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ नियम, बेसिक नियम जो कक्षा 8 और 9 में आपने सीखा है वो पहले आपको याद दिलाना होगा, तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए हम आगे उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 में आप अगर देखेंगे तो उदाहरण नंबर 9 में है y इक्वल टू पहले कोष्टक में 2x² प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 2 हो तो y का x सापेक्ष विकलन फल यानी विकलित प्राप्त करना है। तो विकलित प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दो अलग अलग पद कोष्टक में दिए हुए हैं उनके बीच में क्या संबंध है, यानी जोड़ घटाव का संबंध है, गुणाकार का संबंध है कि भाग का संबंध है। तो दोस्तों कोई चिन्ह अगर बीच में नहीं होता तो आपको पहले से ही सिखाया गया है, लगभग कक्षा 8वीं 9वीं से ही सिखाया गया है कि दो अलग अलग पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उन दो पदों के बीच में क्या है, गुणाकार है। तो यहाँ पे इन दो पदों के बीच में क्या है दोस्तों, गुणाकार है। तो गुणाकार है, उस हिसाब से पहला वाला पद क्या कहलाएगा, ये, और दूसरा वाला पद ये। पहले वाले पद को हमें u कहना है, तो u बराबर 2x² प्लस 3। जिन्होंने जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, इससे पहले मैंने कार्य नियम और विकलित कैसे प्राप्त करते हैं उसका प्रमाणित स्वरूप वो सिखाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। कोशिश करूंगा कि उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके बारे में लिंक रखूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। v बराबर क्या है, तो v बराबर दूसरा वाला पद 3x माइनस 2। उसके बाद ये जो दो अलग अलग पद है u और v, इसका पहले विकलन प्राप्त कर लेना है आपको। तो u का विकलन प्राप्त करूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा, du/dx। u का जब विकलन प्राप्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, du/dx। कैसे प्राप्त करेंगे, तो जैसे हम प्रमाणित स्वरूप में सीखे हैं बस वैसे ही करना है। यहाँ पे घात कितना है, 2, तो 2 का गुना 2 से 4, उसके ऊपर x के ऊपर 2 घात है तो अब क्या हो जाएगा, सिर्फ x, और 3 के लिए तो क्या होगा, 0। तो 0 आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4x प्लस 0 करेंगे तो वापस क्या होगा, 4x ही होगा। और यहाँ पे हमें स्टेप भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि अभी आगे और भी प्रोसेस करना बाकी है, और ये भी 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से v का विकलन प्राप्त करेंगे तो dv/dx बराबर, यहाँ पे कोई घात नहीं है मतलब एक घात है, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, x के ऊपर 0 घात बचेगा मतलब वो क्या कहलाएगा, 1, और माइनस 2 का अगर हम विकलन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इस तरह से हमने u का विकलन प्राप्त कर लिया, तो क्या आया, 4x प्लस 0 यानी कि 4x, और v का विकलन प्राप्त किया तो 3 माइनस 0 यानी कि 3। तो हमें u और v का विकलन मिल गया। अब लिख सकते हैं कि अब हमें करना क्या है, तो हमें करना है अब y बराबर u इंटू v। हमें क्या करना है, u इंटू v पहले लिख देना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो dy/dx बराबर, पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको u का विकलन प्राप्त करना है, तो उसको u का विकलन हमने प्राप्त कर लिया, जिसको क्या कहा है हमने, du/dx, और उसका गुणाकार किससे करना है, दूसरे वाले पद से यानी v से। गुणाकार में बीच का चिन्ह क्या होगा, प्लस, तो प्लस करेंगे। अब हम किसका विकलन प्राप्त करेंगे, तो हम दूसरे पद का विकलन प्राप्त करेंगे। दूसरे पद का विकलन यानी v का विकलन। तो v का जो हमने विकलन प्राप्त किया उसका नाम क्या है, dv/dx। विकलन प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, dv/dx, और उसका गुणाकार किससे करेंगे, पहले पद से यानी u से। चलिए आप कर देते हैं। तो v क्या है अपना, तो v ये रहा 3x माइनस 2 इंटू du/dx। du/dx क्या है दोस्तों, 4x प्लस u, सिर्फ u क्या है, तो u है 2x² प्लस 3 इंटू dv/dx। तो dv/dx क्या है दोस्तों, 3। अब गुणा कर लेते हैं, 4x का गुणा 3x से करेंगे तो 4 तिया 12 x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि गुणाकार आप आसानी से कर लेंगे। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर यानी 12x²। 4x का गुणा 2 से 4 दूनी 8x, फिर प्लस 3 का गुणा 2x² से 3 दूनी 6x², 3 का गुणा 3 से 3 त्रिका 9। अब लाइन से लगा देंगे, कुछ घटने वाला होगा जोड़ने वाला होगा तो एक जैसे पद होंगे तो उसको हम जोड़ घटाव करके भी लिख देंगे। तो 12x² प्लस में है और 6x² भी प्लस में है, तो 12 और 6 18x²।
उसके बाद -8x अकेला है, वैसा एक सिंगल ही पद है तो -8x और +9। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 18x² -8x + 9। तो ये भी कोई इतना कठिन नहीं है। क्या किया मैंने, दो अलग अलग पदों का गुणाकार था तो पहले दोनों पदों का विकलन प्राप्त कर लिया। तो ये रहा u का विकलन du/dx, v का विकलन dv/dx। विकलन प्राप्त करने के बाद जो पहला वाला पद का जो हमने विकलन प्राप्त किया था du/dx, उसका गुना दूसरे पद से, गुणाकार में प्लस का चिन्ह, और दूसरे वाले पद का जो विकलन प्राप्त किया था उसका गुणाकार पहले पद से, और आगे की प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें भागाकार का नियम है। तो एक साथ में आप तीनों कार्य नियम सीख जाएंगे, जोड़ घटाओ, गुणा और तीसरा वाला भागाकार। तो उदाहरण नंबर 10 में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें भागाकार है। क्या है उदाहरण नंबर 10? तो उदाहरण नंबर 10 है y बराबर 2x + 3 अपॉन 3x - 2। करना क्या है आपको, तो वही विकलन प्राप्त करना है, यानी dy/dx ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखकर ही, दोनों पदों को देखकर ही आप कह सकते हैं कि इन दो पदों के बीच में क्या है, भाग है। भाग का कार्य नियम यहाँ पे लगने वाला है। तो कैसे, तो बटे में दिया हुआ है। अगर मैं कहूँ 5/3 तो आप समझ ही जाओगे 5 को 3 से भाग लगाना है। 10/2 तो आप समझ ही जाते 10 को 2 से भाग लगाना मतलब 5 आंसर आएगा। उसी तरह से 2x + 3 बटे में 3x - 2, यानी इन दो पदों के बीच में क्या है, भाग है, जिसमें हम पहले वाले पद को, यानी जो अंश है, जो ऊपर है उसको हम u कहेंगे, और जो नीचे है यानी जो हर है उसको हम v कहेंगे। तो उस हिसाब से हमारा u क्या होगा, तो उस हिसाब से हमारा u होगा 2x + 3, और v क्या होगा, तो v होगा 3x - 2। उसके बाद चाहे गुणाकार हो चाहे भागाकार हो, हमने जो अलग अलग दो पद प्राप्त किए हैं u और v, उनका हमें क्या कर लेना है, विकलन प्राप्त कर लेना है। क्या करना है, विकलन प्राप्त कर लेना है। तो u का जो हम विकलन प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, du/dx। u का जो हम विकलन प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, du/dx। तो 2x + 3 का विकलन बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत छोटा हो जाएगा विकलन एकदम, क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब 1, तो 1 का गुना 2 से सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि x के ऊपर वापस 0 घात बचेगा, मतलब वो 1 ही कहलाएगा। यानी 2x + 3 का विकलन सिर्फ क्या होगा, 2, एकदम छोटा। और उसी तरह से यहाँ भी बहुत छोटा, v का विकलन dv/dx सिर्फ क्या होगा, 3। वहाँ पे भी वैसा ही है, 3 के x के घाते कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का गुना 3 से करेंगे 3, x के ऊपर 0 बचेगा यानी 3 ही होगा। और यहाँ पे तो सिर्फ संख्या है, यहाँ पे भी सिर्फ संख्या ही थी, और आपको नियम प्रमाणित स्वरूप में बताया गया है कि सिर्फ संख्या हो, अचल संख्या हो, y = k हो, कोई भी संख्या हो तो उसका विकलित क्या होता है, 0 होता है। तो 3 - 0 करूंगा भी, लिखूंगा भी, अगर मैं दर्शाऊंगा भी 3 - 0 तो क्या होगा, 3 ही होगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, u का विकलन प्राप्त कर लिया जो 2 आया, और v का जो विकलन प्राप्त किया वो क्या आया, 3 आया। अब यहाँ पे जो स्वरूप है वो क्या है, तो यहाँ पे जो स्वरूप है y बराबर u/v है, यानी u और v का भाग है, और भाग है तो नियम क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो dy/dx बराबर, जो सूत्र गुणाकार का है वही सेम सूत्र है, बस फर्क क्या है, अलग क्या है, ज़्यादा क्या करना है, तो बीच में प्लस की जगह माइनस करना है, और बटे में क्या लिखना है, v²। तो इसकी तरह ही है v × du/dx, यानी पहले पद का विकलन उसका गुना दूसरे पद से, भागाकार में बीच में माइनस का चिन्ह, दूसरे पद का विकलन यानी dv/dx और उसका गुणाकार पहले पद से, और बटे में दूसरे पद का स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले v, सिर्फ v, तो सिर्फ v कितना है, 3x - 2, तो लिख देंगे 3x - 2। उसके बाद क्या है, v के बाद v × यानी गुणा du/dx, v × du/dx, du/dx कितना निकाला है हमने, 2, तो 3x - 2 × 2, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है u, तो u कितना है अपना, सिर्फ u कितना है 2x + 3, और फिर इंटू dv/dx यानी v का विकलन हमने कितना प्राप्त किया है, 3, और बटे में v का स्क्वायर, सिर्फ v का स्क्वायर, तो v कितना है 3x - 2, तो 3x - 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने यहां गुणाकार किया था वैसे यहां भी करेंगे, 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4 यानी -4, क्योंकि माइनस का चिन्ह था बीच में। यहाँ पे 2 तिहाई 6x, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है तो -6x। फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9 + 9 होगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा, -9। बटे में इसको हल करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा 3x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये +6x, ये -6x कट जाएगा,
प्लस 6x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -4 और -9 आपको बताया गया है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। तो -4 और -9 क्या हो जाएगा, -13 बटे में 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो भागाकार के नियम से हमने कर लिया। आप देख सकते हैं जवाब -13 बटे में 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको कल बताया था, प्रमाणित स्वरूप, जोड़ घटाव का नियम, गुणाकार का नियम और भागाकार के नियम, उन सभी का एक एक सवाल हमने सीख लिया। ये जो उदाहरण नंबर 7 है वो जोड़ घटाव के नियम के आधार पर था, जो उदाहरण नंबर 9 है वो गुणाकार के नियम पे था, और जो उदाहरण नंबर 10 आप देख रहे हैं वो भागाकार के नियम पे है। उसके बाद उदाहरण नंबर 11 में भी भाग ही करना है, तो आप वो कर सकेंगे, आसानी है वो भी। तो उदाहरण नंबर 11, 12 में भी भाग लगाना है तो 12, ये उदाहरण नंबर 11 और 12 आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।